वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के 50% सीट्स का मामला जो है, अब ये बहुत लंबा खिंचता नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इस सेशन में ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब लोग एकजुट होकर बात करें ये पॉसिबल नहीं है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो ओनर हैं वो सब एकजुट हैं। अब सरकार इसमें क्या कदम उठाती है, क्या नहीं उठाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ तक मामला खिंचेगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि जीत आपकी हो, लेकिन इतने लंबे टाइम में, क्योंकि ना तो अभी आंसर की आई है, ना गंगानगर एंड ऑल स्टूडेंट्स के री एग्ज़ाम की अभी तक कोई डेट है, और रिज़ल्ट तो फिर बहुत दूर की बात है। और रिज़ल्ट के बाद ये एनएमसी रिज़ल्ट ही नहीं दे पा रही है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाली बात जो है वो तो बहुत लेट आएगी, बहुत बाद में आएगी। तो तब तक क्या करेगा बच्चा? हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहेगा? इस जो लंबा टाइम है, कम से कम मान के चलिए आप 3-4 महीने का वक्त है, क्या आप तिल तिल, पल पल कैसे ज़िंदगी को काटेंगे? क्योंकि यहाँ से बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पे गुज़रती है तब समझ में आता है कि एक्चुअली में मामला क्या है। रातों की नींद, दिन का चैन, सब ख़त्म सिर्फ इन बड़े लोगों की वजह से। हर साल, हर वक्त, हर सेशन में तो रूल चेंज होते हैं। क्या ये ऐसी पढ़ाई है कि रोज़ ही रूल्स चेंज हों? क्या ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि रोज़ रूल चेंज हों? अगर हम इस बात को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि बच्चे के लिए कुछ चीज़ फ़िक्स की जाए, तो कैसे हम बड़े हो सकते हैं? तो अब करना क्या है? क्या ये सब बातों को क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम किसी नतीजे पे पहुँच पाएँ। हमें करना क्या है? अगर माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मार्क्स 600 से कम हैं, 590 से, और बाउंड्री दे रहा हूँ, शार्प बाउंड्री। ये देखिए, ये रूल सबके लिए वैलिड नहीं है, इसलिए मैं मार्क्स की बात करूँ ये अच्छा नहीं है। कोई बच्चा अगर हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करता है तो उसके लिए ये बात नहीं है, क्योंकि उसके मार्क्स अगर 550 हैं तो भी बहुत मार्क्स हैं बच्चा। तो एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आपके मार्क्स 600 से कम हैं, 590 से कम है, और 580 से अगर कम हैं, 580 तक तो शायद उम्मीद लगाकर बैठा हूँ मैं कि मिल जाए। कब? 600 तक मार्क्स हैं तो 100% ही मिल जाएगा, वेदर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट पर 50% कोटा देते हैं या नहीं देते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, 580, 575, 590, इनकी बात थोड़ा सा करने में हिचकिचाहट है। वैसे तो पेपर टफ आया था, लेकिन फिर भी अगर ये 50% कोटा होता तो 575, 580, 100% गारंटी के साथ मिल जाता। लेकिन अब थोड़ी हिच है। लेकिन अब मुद्दा क्या है, किस लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो बात इम्पॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने MBBS करना ही है और आपके मार्क्स 580 से कम हैं, तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। आप फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एक किसान पूरी दम लगाकर खेती करता है, क्या वो बीज डालते समय, नराई गुड़ाई करते समय, उसकी खरपतवार हटाते समय ये सोचता है कि अगर ओले पड़ गए, पाला पड़ गया, कुछ अनहोनी हो गई तो मैं थोड़े अनमन से काम करता हूँ? नहीं करता। वो ये सोच के चलता है कि चलो यार, पूरी दम लगाते हैं और फिर देखते हैं हमारी खेती कैसी होगी। लेकिन फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ गेहूँ, चावल, कुछ ना कुछ स्टोर होता है कि यार कहीं कुछ उल्टा हो गया, अनहोनी हो गई, तो प्लान बी एक किसान के पास भी होता है, क्योंकि भूखों तो नहीं मर सकते ना। तो आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप कैसे 100% ये भरोसा करके हाथ में हाथ रख कर बैठ सकते हैं? मैं ये गलत बोल रहा हूँ, हाथ पे हाथ? आपने बहुत बहुत मेहनत की है बच्चा लोग। मैं हाथ पे हाथ रखना वर्ड नहीं यूज़ कर सकता। हाउ डेयर एम आई
to use this word. I can't. I don't have any permission to use such type of word. But बच्चा लोग, फिर से यही कहूँगा कि आप कैसे ये सोच के बैठ सकते हैं कि कौन जीतेगा, गवर्नमेंट जीतेगी, प्राइवेट कॉलेजेस जीतेंगे। बच्चा, प्लान बी ये है, हिम्मत करो और फिर से एक बार तैयारी में जुट जाओ। ये कोई भी ऑफिशियल चैनल नहीं है, प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, एक भाई समझ लीजिए, एक बड़ा। ये सोच के आप मानिए, मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि कहाँ ज्वाइन कर लो, आप कहीं भी ज्वाइन करो, आप खुद से पढ़ो, लेकिन आप दम लगा के एक बार फिर से जुट जाओ। डेफिनेटली आपको डिसीज़न लेने में आसानी होगी। कोई भी फैसला आएगा। एक वो बच्चा है जो चुपचाप बैठा हुआ और सिर्फ वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, और हर वक्त वो रो रहा है, तिल तिल अंदर से टूट रहा है। और एक वो बच्चा है जो मान चुका है कि मुझे नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कोने में है कि यार मिलेगा मिलेगा, बट वो अपने को बोल रहा है कि नहीं मिलेगा, मुझे सीट नहीं मिलेगी, और मैं फिर से एक बार तैयारी में जुट रही हूँ। देखिए बच्चा, डिसीज़न डेफिनेटली इस बच्चे का बहुत अच्छा होगा जो ये मान के कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, भले उसके मार्क्स 590 हैं, 580 हैं, 600 हैं। बच्चा लोग, कुछ होता है, कहते हैं ना, ऊपर वाला कुछ अच्छे के लिए करता है। तो मान लीजिए आपके 580 मार्क्स हैं और आपको नहीं मिला बाय चांस, तो आपकी किस्मत में अगर आप डिज़र्व करते हो तो एम्स दिल्ली लिखा है। जिस दिन एम्स दिल्ली मिलेगा आप कहोगे यार अच्छा हुआ हमको वो सीट नहीं मिली। ऐसा एपिसोड होना बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। अगर उस दिन नहीं हुआ होता तो मैं किसी एमई कॉलेज में एडमिशन ले लेता। भाई 580 मार्क्स, 575 मार्क्स में ऐसा ही कॉलेज मिलेगा, राइट। तो अगर 9 महीने और आप अच्छे से प्रिपेयर करके एम्स दिल्ली जा सकते हैं तो मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ। कहने में कष्ट है, लेकिन कहते हैं ना, करेला भी कड़वा होता है लेकिन अच्छा तो करता है। 9 महीने का वक्त पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, वंस इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट, तन मन लगा दो, जी लगा दो, देखिए एक हफ्ता तब बीतेगा जब आप कहोगे कि ओ गवर्नमेंट तुम हमें सीट दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए, हमें तो एम्स दिल्ली जाना है या किसी और अच्छे कॉलेज जाना है, हमें तुम्हारी सीट भीख में चाहिए ही नहीं, रखो अपनी अपनी सीट अपने पास, वी डोंट रिक्वायर सच टाइप ऑफ सीट। अब ऐसा प्लान भी लेकर चलोगे तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट, ये 3 महीने 4 महीने आप अपनी मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको अपना टारगेट नज़र आ रहा होगा, सीधा टारगेट नज़र आ रहा होगा, और आप इन बातों पे, इन वीडियो को भी नहीं देखोगे, मेरे वीडियो को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका मन पढ़ाई में लग चुका होगा। और जिसमें रिज़ल्ट आएगा, लोग इन 4 महीने में हाहाकार लगाए होंगे, परेशान हो चुके होंगे, लेकिन आप कहोगे ओह होता है, हो जाने दो, मेरी पढ़ाई अच्छे से चलनी चाहिए, मैं इज्जत के साथ सीट को लूँगा या लूँगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसी तमन्ना हसरतें आपने पाल लीं और आप पढ़ाई करने लगे तो डेफिनेटली इन 3-4 महीने में क्या होता है क्या नहीं होता है डजेंट मैटर, आपके सितारे, आपकी सक्सेस बुलंदियों पे होगी। कहते हैं ना, जिस चीज़ की इच्छा रख के हम तिल मिला रहे हैं, 3-4 महीने के वक्त में झटपटा रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ये बड़े बड़े लोग ये किस करवट बैठेंगे, नो वन नोज़। हम कह ही नहीं सकते गारंटी के साथ कि यस मोदी जी ने ऐसा कहा तो पक्का पक्का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट मिल जाएगी, योगी जी ने ऐसा कहा तो मिल जाएगी। वी डोंट नो। क्यों? अगले सेशन में अगर उन्होंने कह दिया तो उनके पास से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं गया, लेकिन आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है अगर आप ये मान के बैठे हैं कि नहीं ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। हम नहीं जानते कैसा होगा। हाँ, हम कोशिशें कर सकते हैं, तो कोशिश करना हमारे हाथ में है, और आप बीइंग ए स्टूडेंट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जी जान लगा के पढ़ डालें। और डेफिनेटली अच्छा हुआ सीट मिल गई तो भैया लपक लेना, पकड़ के गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाना, और अगर बुरा हुआ तो भी अगर आप पढ़ने लगे होगे तो आपको ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगा। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। ओके, ऑल द बेस्ट।
मेरी ये बात कैसी लगी आपको, क्योंकि ये बात मैंने दिल से कही है और मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट की ज़िंदगी में इतने हज़ारों बच्चों के फ़ोन आते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी ना तो दर्द बांट पा रहे हैं, क्योंकि दर्द बांटने से कम हो जाता है। कहते ना, वो क्या गाना है, दर्द दिलों के कम हो जाते, जो सच्ची राय हमें कोई दे पाते। तो बच्चा लोग, दिस इज़ अ ट्रू एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू। आई प्रे टू गॉड, ऑलमाइटी गॉड, दैट आप सभी को हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करे और गवर्नमेंट सीट प्रोवाइड करे। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।